माँ काली से जुड़ने का सबसे सरल तरीका क्या है? क्या माँ काली का पूजा कर सकते हैं? जो भी गृहस्थ जीवन में हैं, क्या उन्हें माँ काली का पूजा करना चाहिए? जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो शादीशुदा हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं, जो संन्यास साधना साध्वी बनकर चल रहे हैं, क्या किसको जुड़ना चाहिए माँ काली से? क्या समय रहते बचपन में या फिर एडोलेसेंस में या फिर टीनेज पे माँ काली से जुड़ना चाहिए, या फिर 30 के 35 के हो जाए तब माँ काली से जुड़ना चाहिए, या फिर जब 60-70 के हो जाएं रिटायरमेंट एज के बाद तब जुड़ना चाहिए, या फिर जब हमारी समय निकट हो इस दुनिया से, इस पृथ्वी से जाने के लिए, उस वक्त माँ काली से जुड़ना चाहिए? कैसे जुड़ना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे उनसे बातें करना चाहिए, और क्या माँ सुन भी रही है? क्या सच में माँ आपकी प्रार्थनाएं, आपकी भावनाएं, आपकी मन की बात को सुन रही हैं? बहुत सारे सवाल। दी माँ का फ़ोटो रखना सही होगा? दी यंत्रा के साथ हम जुड़ सकते हैं? मूर्ति रखें तो कितनी बड़ी मूर्ति रखना चाहिए? उनकी बीज मंत्र कौन सा है? अगर क्रीम माँ का बीज मंत्र है, माँ काली का बीज मंत्र है, तो क्लीम किसकी बीज मंत्र है? क्या माँ से हम नवारण मंत्र से जुड़ सकते हैं? अगर नाम जाप करना है तो क्या नाम जाप करना होगा? क्या माँ हमसे जब जुड़ती हैं तो हमारे जीवन तहस नहस हो जाता? माँ काली जब भी हमारे हाथ थामती हैं तो क्या बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं? कई सारे सवाल और माँ का जवाब। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि माँ काली अगर आपसे जुड़ रही होती है तो क्या कोई संदेश आपको मिलता है, और माँ काली से आप कैसे जुड़ सकते हो? क्या माँ काली आपकी हर एक की प्रार्थना सुनती हैं, या फिर माँ काली से आप जुड़ना चाहते हो तो माँ ये चाहती हैं? क्या या आप जब चाहो तब माँ से जुड़ सकते हो, या फिर उससे पहले भी उनकी आज्ञा की ज़रूरत है कि वो चाहें तो आप उनकी प्रार्थना, आप उनकी कदमों तक पहुँच पाओगे? सही क्या है, गलत क्या है, माँ काली कौन है, और माँ काली से जुड़ने की सरल तरीका क्या है, और किन किन मार्गों से हम माँ काली से जुड़ सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे माँ काली, माँ जगत जननी, द डियर, द फियर्सेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट फियर्स, extremely dreadly fearful माँ काली, the darkest feminine energy, the extremely loving caring mother, the very protective, very very blissful, blessing, protective, possessive mother माँ काली। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब मैं कहती हूँ तो मेरी बात की यकीन माने, वो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करती हैं, इतना ज़्यादा पोसेसिव है, इतना ज़्यादा लगाव रखती हैं। उनके जो बच्चे हैं, अगर उन पे किसी ने बुरी नज़र से देख भी लिया फिर तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि माँ किसी भी हद तक चली जाएंगी अपने संतान को, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो पहले बात करते हैं कि माँ पहली बार कब अवतरित हुई थी। सबसे पहली बार माँ के अवतरण बताया जाता है जब महादेव माँ सती को अपने पिता दक्ष के यज्ञ में, महादेव जब उन्हें मना करते हैं, कहते हैं हे सती, जहाँ पे तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला है, जहाँ तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, वहाँ जाना अनर्थ होगा, तो ना जाओ। माँ काफ़ी देर से उन्हें मनाने की, रिझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि शिव मान जाएं, और शिव के साथ वो जाएंगी अपने पिता के यहाँ, जहाँ पे सबसे बड़ा यज्ञ चल रहा है, पर शिव नहीं मानते। शिव त्रिकालदर्शी हैं, महादेव हैं,
कालों के काल हैं। तो उन्हें पता था अगर माँ सती वहाँ जाएगी तो कितनी बड़ी अनर्थ हो सकती है, कितना विनाशकारी होगा वो, कितना दुर्लभ होगा, कितने दुर्भाग्यवश हालात बन जाएंगे। तो माँ को वो मना करते हैं। महादेव कहते हैं कि ना जाओ, पर माँ क्रोधित होकर पहली बार अपने आप को 10 दिशाओं से जब ईश्वर भागने लगते हैं, वो सोचते हैं कि अब यहाँ पे ठहरना सही नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा क्रोधित रूप में, उग्र रूप में आ गई हैं माँ सती, तो इससे अभी वाद विवाद करने के बजाय यहाँ से निकल जाना उचित होगा। जब ये सोचकर शिव वहाँ से निकलना चाहते होते हैं और वहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो हर तरफ से माँ उनकी राह रोक लेती है। कहीं तारा, कहीं काली, कहीं धूमावती, कहीं बगलामुखी के रूप में, 10 महाविद्याओं के रूप में, हर दिशाओं में माँ उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में, 10 महाविद्या के रूप में, माँ काली के रूप में पहली बार अवतरित होती हैं। उसके बाद जब महिषासुर को वध करना था, तब माँ दुर्गा के त्रिनेत्र से ज्वाला के रूप में माँ काली फिर से एक बार बाहर आती है। जब शुंभ निशुंभ के वरदान के हेतु, शुंभ निशुंभ के जो हाहाकार मची थी भूलोक में, उससे जब सृष्टि को बचाने के लिए माँ काली ने फिर से एक बार माँ काली का अवतरण लिया और रणभूमि में वो माँ काली के रूप में नग्न अवस्था में उतर गई। क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो युद्ध कर रही होंगी, उनकी सामना रक्त बीज से भी होगा। रक्त बीज की एक बूंद रक्त से और एक रक्त बीज खड़ा हो सकता है। जैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स कंपाउंडिंग होते चले जाते हैं, एक नेगेटिव थॉट 2 में बनता है, 2 4 होते हैं, 4 8 होते हैं, वैसे ही रक्त बीज की हर एक बूंद रक्त बीज के हर एक बूंद रक्त फिर से एक नया रक्त बीज बना सकती है। तो माँ ने अपने एक्सट्रीमली प्योर्स फॉर्म में आकर, क्रोधित रूप में आकर, क्रोधमयी होकर, ज्वालामुखी के जैसे इतने क्रोधित होकर, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में कप्पर लेकर रक्त बीज के वध कर कर उनकी पूरी की पूरी रक्त पी गई, ताकि एक भी बूंद ना धरती पे पड़े, ना और एक रक्त बीज उठ खड़े हो। जिसके चलते उस रक्त बीज के रक्त माँ काली के जब बदन में पहुँचती हैं, तो उस दानव की शक्ति इतनी बलवान होती है कि माँ अपने आपा खो देती, इतनी क्रोधित हो जाती हैं और पूरी विनाशकारी रूप में सबको काटते, खत्म करते हुए आगे बढ़ती हैं। तब शिव जाकर राह रोकते हैं। जब शिव उनके चरणों पे आए तो माँ महाकाली के रूप में प्रसिद्ध हुई। जब उनका जीवा बाहर निकला, ये सोचकर कि मैं इतनी क्रोधित कैसी हो गई कि मेरे सामने मेरे आराध्य, मेरे सामने साक्षात महादेव, उनके छाती के ऊपर अपना पाँव देख माँ इतनी शर्मिंदा हुई और शर्मिंदगी से उनकी जीभ पहली बार बाहर आई। तो तात्पर्य ये कि माँ काली, जो माँ गौरा के रूप में, कैलाशवासिनी के रूप में, शिवजी के अर्धांगिनी के रूप में, माँ पार्वती बनकर इतनी शांत और सौम्य रूप में जब अपने जीवन व्यतीत कर रही होती हैं, सबके हित में काम कर रही होती हैं, सबको वरदान दे रही होती हैं, तब उनको काली का रूप अवतारण इसलिए करना पड़ता ताकि वो अपने बच्चों को, अपने सृष्टि को बचा पाए। वरना आप सोचो, माँ गौरा कभी नग्न अवस्था में किसी के सामने आ भी पाएंगी क्या? नहीं। माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, अपने सब किसी को बचाने के लिए वो खुद को दांव पे लगा देती हैं और खुद को नग्न अवस्था में रणभूमि में उतर जाती हैं ताकि वो सबको बचा पाएं। वो ये प्रूव करने के लिए कि स्त्री अबला नहीं, बलवान है, वो भी शस्त्र अस्त्र उठा सकती हैं, वो भी रणभूमि में लड़ सकती हैं, वो भी युद्ध जीत सकती हैं। और माँ काली ऐसे ही कृपालु, बहुत ही दयालु, बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य है। जैसे मैंने एक स्टोरी काफ़ी बार शेयर किया है, मैं यहाँ पे फिर से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि कई सारे बच्चे जुड़ रहे हैं माँ काली से
और शायद उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, तो मुझे लगा कि ये वीडियो फिर से एक डिटेल वीडियो माँ काली के ऊपर बनाया जाए। जिनसे माँ कनेक्ट होना चाहती हैं इस साल 2025 में, उनके लिए वीडियो है और माँ साक्षात खुद ये वीडियो उन तक पहुँचाएंगी। तो एक कहानी ऐसी है, कोलकाता की कहानी आई गेस, और ये ट्रू इवेंट है, ट्रू स्टोरी है। एक वुड कटर था, जंगल में जाकर अपने लकड़ी काट कर आ रहा होता है। शाम की अवस्था होती है। शाम के टाइम पे जब वो आ रहा होता है तो वो देखता है दूर से कि एक साधु, एक तांत्रिक साधु एक शव को यानी डेड बॉडी को लेकर आकर उस डेड बॉडी के ऊपर चढ़ के बैठता है और डेड बॉडी के मुख पे एक दिया लगाता है और माँ काली के मंत्र जाप करने लगता है। मंत्र जाप करते हुए देखते ये जो वुड कटर है तो ये पेड़ के पीछे छुप जाता है। लकड़ी बीनने के लिए गया था, अब इसको डर लगता है कि क्या करें। वो जो तांत्रिक साधु बैठा है पता नहीं इसको क्या कर डालेगा। ऑलरेडी वो शव के ऊपर चढ़ के बैठ के बड़े गुस्से से बड़े ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप कर रहा है। शव के मुंह में दिया जल रही है। शाम डली, रात हुई, समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। कहीं जाएं तो इसकी भी कुछ उल्टा सीधा ना कर दें, तो इसके चलते डर के मारे वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब देखता रहता है। हर मंत्र सुन रहा होता है, हर उच्चारण समझ रहा होता है और देखता रहता है। जैसे ही रात की अर्धरात्रि होने ही वाली थी तो उस दौरान एक चीता कहीं से आती है और चीता उस डेड बॉडी को कुछ नहीं करती, पर उसके ऊपर बैठे वो तांत्रिक साधु, वो तांत्रिक को, वो जो भी व्यक्ति था उसे खा जाती है, उसे मार देती है और खाती भी नहीं, छोड़ के चली जाती है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। इतने देर से तो मंत्रोच्चारण कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, जाप कर रहा था, और देवी या फिर कोई शक्ति के आवाहन से पहले ऐसे कोई दुर्घटना कि एक चीता आई और उसे मार के चली गई। अब इसे समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। ये शाम से लेकर अर्धरात्रि तक सुन रहा होता है कि उसने क्या मंत्रोच्चारण किए और कैसे किए। तो एक पल के लिए इसे कुछ समझ में नहीं आता। ये भाग के जाके उस शव के ऊपर चढ़ के, जैसे वो तांत्रिक साधु बैठा था वैसे ये भी चढ़ के बैठ जाता है और वैसे ही मंत्रोच्चारण करने लगता है जैसे वो तांत्रिक कर रहा था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था वैसे ही इसने पढ़ना शुरू किया। मात्र 7 मंत्र पूरे होते ही माँ काली अपने विकराल रूप में उसके सामने आ जाती है। ज़मीन आसमान की ऊंचाई पे विकराल रूप में खून टपकते हुए अपने हाथ में कड़गा और कप्पर लेते हुए माँ सामने खड़ी होती हैं और ये घबरा जाता है। माँ को देख के ये चुप हो जाता है, इसके मुंह सिल जाते हैं, इसके समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। और इसकी आंखों में दर्द और डर इतना साफ दिखाई देता है जो माँ काली देखती हैं। और माँ तो माँ है ना, इसीलिए माँ काली कहते हैं। देवी काली, काली देवी नहीं कहते, माँ काली कहते हैं। और माँ अपने संतान के नज़रों में, आंखों में उस डर को देखते ही समझ जाती हैं कि ये डरा हुआ है। तो इमीडिएटली वो अपने सौम्य रूप में और शांत रूप में आ जाती हैं और आके कहती हैं, मांग पुत्र क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डाउट पूछता है, माँ मुझे ये एक बात बताओ कि वो शाम से लेकर रात अर्धरात्रि तक वो व्यक्ति बैठकर यहाँ पे मंत्र उच्चारण कर रहा था, उसके सामने आपने दर्शन नहीं दी। मैंने बस बैठ के कुछ ही मंत्र जपे होंगे, आपने मेरे सामने दर्शन क्यों दिए। तो माँ ने कहा कि तुम इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मों से मेरे भक्त हो। पिछले जन्म में मात्र 7 मंत्र पूरे होते हुए मुझे तेरे सामने दर्शन देने थे, पर 7 मंत्र बाकी रहते हुए तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़कर निकल गई थी, तुम्हारा देहांत हो गया था। तो देहांत के बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि तू अगले जन्म में जब वो 7 मंत्र उच्चारण कर ले, मैं तुम्हारे सामने साक्षात आ जाऊंगी। और आज तुमने वो 7 मंत्र पूरे किए तो देख मैं तुम्हारे सामने हूँ। और सौम्य रूप में जब माँ को देखा तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो आप सभी को भी यही कहा जाता है कि अगर आप माँ काली से जुड़ाव महसूस कर रहे हो
या फिर माँ काली आपको पुकार रही हैं, माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, माँ काली के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, माँ काली के गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, सपने में आपको माँ काली या फिर उसके साथ जुड़े कोई साइंस और सिंबल्स दिखते हैं, जैसे माँ काली यंत्र हो गए, मंत्र हो गए, या फिर कोई मंदिर हो गई प्राचीन, या फिर शेर हो गई, या फिर चीता हो गया, या फिर कुछ भी जैसे आप देख रहे हो, या फिर कोई बालिका जो बच्ची, छोटी सी बच्ची हो गई, या फिर कोई वृद्धा स्त्री हो गई, अगर कोई आपको दिखते हैं सपने में भी, तो ये भी साइन है कि माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, माँ काली आपको पुकार रही हैं और आपको माँ काली से जुड़ने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कठिन कठोर तरीके से प्रार्थना पूजा करके उनसे सुनना है, जुड़ना है, नहीं। हाँ, तांत्रिक मार्ग से जब जाते हैं तो बहुत सारे विधि विधान हैं, अनुष्ठान हैं, और जैसे हम कहते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक तरीके से, वैसे ही सत्व भाव से, सात्विक रूप से जब आप माँ से जुड़ते हैं, आप बहुत ही सरल मंत्र से माँ के साथ जुड़ सकते हैं, माँ की शक्ति को पहचान सकते हैं, अपने आप को, अपने लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, फैमिली हो, करियर हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर आपके लाइफ में फिनेंशियल इश्यूज़ हो, स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ना चाहते हो, अवेकनिंग चाहते हो, असेंशन चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, मात्र माँ काली का प्रार्थना करने से, माँ काली का मंत्र उच्चारण करने से, माँ काली से जुड़ने से, माँ काली को विश्वास करके उनके हाथ थाम लेने से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। आप जो ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो होगा, जो जॉब चाहते हो वो मिलेगा, जो आशीर्वाद चाहते हो वो मिलेगा। पर जैसे मैंने बताया, माँ फियर्स फॉर्म में रहती है, माँ बहुत पॉसेसिव है। जब आप माँ से जुड़ते हो ना, तो माँ काली आपके लाइफ से उन सभी लोगों को दूर करेंगी जो आपके लिए सही नहीं है, सभी लोगों को आपसे इतनी दूर कर देंगी और विदाउट एनी रीज़न आपसे दूर करेंगी। आप बस सोचते रह जाएंगे कि सब तो ठीक था, ये व्यक्ति कल तक तो सब कुछ सही था, आज क्या हो गया। तो मैं हर किसी को कहती हूँ, जब आप माँ काली से जुड़ाव महसूस कर रहे हो, जुड़ रहे हो, उस दौरान जब समर्पित करते हो माँ के सामने कि माँ अब आप देखो, जो करना है आपको करना है, तब जो होता है ना उसे होने दो। भले ही 3D में आपको सही नहीं लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये तो मेरा है, ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है, ये मेरी जॉब क्यों छूट रही है, ये मुझे घर क्यों बदलना पड़ रहा है, ये मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं। जब आप माँ के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, बहुत सारे जो नेगेटिव एंटिटीज़, लोअर वाइब्रेशनल बीइंग्स आपके आसपास होते हैं ना, वो सब चाहते हैं कि आपको रोक लें, जितना हो सके आपको इस पूजा पाठ करने से आपको अलग कर दें, आपको इतने सारे मोह माया, इतने सारे उलझन में डालेंगे, आपको लगेगा कि शायद मैंने माँ काली से जुड़ा इसलिए ये सब हो रहा है, शायद मैंने माँ काली की मंत्र जाप कर रहा हूँ, कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, शायद मैं माँ काली के नाम जाप कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। पर सच तो ये है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपसे दूर होती चली जाती हैं। बस एक बार आप माँ काली से जुड़ रहे हो तो उनके साथ हमेशा बने रहें, सरेंडर भाव से, समर्पित रूप से उनसे जुड़े रहने की ज़रूरत है। जब भी माँ काली से जुड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तांत्रिक रूप से बलि देकर, कुछ बहुत बड़े बड़े पूजा प्रार्थना कर कर अब वो सब करना है ना आपको। फिर जो हमारे आपकी जो फैमिली लाइफ है, कॉर्डियल हम फैमिली लाइफ में रह रहे हैं ना, संसारा है ना, तो आप जो अपने फैमिली लाइफ में जी रहे हो उनके लिए तांत्रिक रूप नहीं है, तांत्रिक भाव से आप उनसे नहीं जुड़ सकते। तंत्र साधना करना है, माँ काली का महाविद्या का तंत्र साधना करना है, तो आपको प्रॉपर गुरु की निगरानी की ज़रूरत है। जो गुरु, उनके गुरु सब प्रॉपर पद्धति से तांत्रिक साधना कर रहे हों, उनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत होगी, उनसे आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, तो आप वो कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ सात्विक भाव से माँ से जुड़ सकते हो। उन्हें बहुत ही सादा सादा सफल सी सफ़ेद मिठाई, केला, चावल, दही का खाना, आप बहुत ही सिंपल सी खान पान उन्हें दे सकते हो। वो बहुत प्यार से आपसे जुड़ जाएंगी। उनको जो चाहिए ना वो मांग के लेंगी। उन्हें केला चाहिए, उन्हें चॉकलेट चाहिए, उन्हें मिठाई चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, जो चाहिए वो मांग के लेंगी।
वो आपके अंग संग रहेंगी, आपके आसपास रहेंगी। उनसे जब भी जुड़ते हो ना, उनको बस एक बार कह देना, माँ मुझसे जब भी जुड़ोगे आप बहुत ही शांत एंड सौम्य रूप से मिलना, मेरी माँ बन के मिलना। मुझे विकराल रूप से आपको नहीं देखना है, मुझे बहुत प्यार से, साक्षात्कार रूप से आपको एकदम सौम्य भाव से मिलना है, और आपके गोद में सर रख के सोना है, आपके गले में कांधे में सर रख के सोना है, आपको पकड़ के बैठना है, आपके हाथ ताने रखना है, जो भी बातें करना है करो। पूजा करते हो तो एक बारी ये बोल भी देना कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो माँ माफ़ करना, मैं आपकी पुत्री हूँ, पुत्र हूँ। तो आप जो सही है वो राह दिखाना, पर ये प्रार्थना को स्वीकार करना। जैसे ही आप माँ से जुड़ना चाहोगे, माँ उससे कई गुना ज़्यादा आपसे प्यार करेंगी और आपके जीवन में आशीर्वादों से भर देंगी। हम बात करते हैं मंत्र की। मैं जो मंत्र हर किसी को बताती हूँ माँ काली के नाम से जाप करने के लिए, वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो आदि पराशक्ति का कृष्णा रूप है, माँ काली के रूप है, माँ महाकाली मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब ये मंत्र जाप करने से पहले अपने दिमाग में, अपने थर्ड आई में प्रॉपर विजुअलाइज करें, प्रॉपर इंटेंशन सेट करें कि किस लिए आप ये मंत्र जाप कर रहे हो, आप चाहते क्या हो माँ से। उन्हें बता दें, माँ मुझे ये जॉब चाहिए, इस कंपनी में इतनी सैलरी में मुझे ये जॉब चाहिए, तो मुझे ये जॉब के लिए मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। मुझे मेरी लाइफ में सुकून चाहिए, इसलिए मैं अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ सुकून से अपने जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने परफेक्ट पार्टनर, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ, जॉब चाहता हूँ, सिक्योरिटी चाहता हूँ। इसलिए जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपकी नीयत है, उसे प्रॉपरली सेट करके उसके बाद आप नियमित रूप से 1 माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर सकते हो। या फिर अगर आपको सुबह उठ के इतनी देर बैठ के नियमित रूप से माला जाप, मंत्र जाप करने की वक्त नहीं मिलती, तो मेरे तरह 10 मिनट, 15 मिनट चलते फिरते, गाड़ी चलाते, कुछ भी काम करते हुए आप उनके नाम जपते रह सकते हो। इसके अलावा ये मंत्र इतनी अट्रैक्शन, इतनी मिरेक्युलस, इतने मैग्नेटिक मंत्र है। क्लीम, सिर्फ क्लीम 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 क्लीम, सिर्फ क्लीम मंत्र जो बीज मंत्र है माँ महाकाली के, इसे चैंट करने मात्र से भी आप इससे भी ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशंस अट्रैक्ट कर सकते हो। माँ काली का नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इसमें कई सारे लोग ना कमेंट में भी कोई कभी कभी बताते हैं कि मैम ये जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो ये ऐसे नहीं होता। देखें, मेरा कोई फिज़िकल गुरु नहीं है, मेरे गुरु मेरे महादेव हैं, और महादेव ने मुझे जो मंत्र मेरे सामने लाया, मुझे बताया, मुझे सिखाया, मैं वो करती हूँ। तो मेरे लिए ये मंत्र मेरे लिए सही है और मैं पूरी श्रद्धा के साथ इसे ऐसे ही जपती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और एवरी सिंगल टाइम मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, मैंने लिटरली मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। मेरे लिए करो या किसी और के लिए करो, मिरेकल्स होते हैं। माँ काली का स्विच वर्ड काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ, या फिर माँ काली मैजिक बिगिन नाउ, माँ काली मैजिक बिगिन नाउ, ये भी बहुत ही मैजिकली काम करेगी। इसके अलावा ओम क्रीम कालिकाय नमः, अगर ये भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो जो भी मंत्र से आप जुड़ाव महसूस कर सकते हो उस मंत्र से आप कर सकते हो। या फिर माँ का गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल है, इमीडिएटली आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी। ओके, तो आप जिससे
कनेक्ट कर रहे हो, जिससे आप ज्वाइन करना चाहते हो, जिसके थ्रू आप माँ तक पहुँचना चाहते हो, जिसके थ्रू आप माँ तक जुड़ाव महसूस करना चाहते हो, कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हो, उस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने अब जो भी बताया मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय नमः 1, क्लीम बीज मंत्र 1, या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या फिर काली मैजिक बिगिन नाउ या माँ काली मैजिक बिगिन नाउ। इससे माँ बहुत ही फियर्स रूप को त्याग कर सौम्य रूप में आपके साथ आती हैं, आपसे जुड़ती हैं। इसके अलावा माँ से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके अलावा माँ के जो क्रिस्टल्स में माँ के यंत्र ज़ीबू कॉइन्स मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी माँ के डिवाइन गाइडेंस के बेसिस पे एक ज़ीबू कॉइन बनाई गई है, जिसमें माँ का यंत्र, माँ का मंत्र, माँ का सिजिल और माँ का जो स्विच वर्ड है, वो चारों के चारों एक ही विद दैट पावरफुल क्रिस्टल आपको मिल रही है, स्टोन, और वो ज़ीबू कॉइन आप ले सकते हो। ऑल्सो द ब्रेसलेट्स, माँ काली के ब्रेसलेट बहुत ही पावरफुली चार्ज्ड माँ काली एनर्जी के साथ, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ एनर्जाइज करके, जिसे आप पहन सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, मंदिर घर में रख सकते हो, अलमीरा में रख सकते हो, तिजोरी में रख सकते हो, अपने हैंडबैग में रख सकते हो, जहाँ भी आप जाओ उसे कैरी कर सकते हो। जो साइज़ छोटा होने के वजह से उसमें शक्ति तो होगी, लेकिन वो कंट्रोल्ड तरीके से आपको प्रोटेक्शन गाइडेंस देते हुए, आपके इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करते हुए, आपको मैनिफेस्टेशन पे हेल्प करते हुए, आपके ग्राउंडिंग में आप जो चाहो वो होगा, इस लेवल पे आपको वो हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप माँ काली से जुड़ सकते हो। अब माँ काली से जब भी जुड़ते हो तो इमीडिएटली अगर आप कुछ होता हुआ देखना चाहते हो, बहुत स्टबन विश है, बहुत ही इम्पॉसिबल सी लगने वाली विश है और आप चाहते हो कि वो हो जाए, तो आप माँ काली के 9 शनिवार के व्रत रख सकते हो। जो 9 शनिवार के व्रत है, इसमें आप अपने नाम, अपने कुल गोत्र सब कुछ बोल के संकल्प लेके माँ काली का व्रत रख सकते हो। जो भी कंडीशन से आप लगा सकते हो। अगर आप ये बोलते हो कि मैं सिर्फ फल खाऊंगी, गुड। आप सिर्फ ये बोलते हो कि मैं दूध और फल के हिसाब से रह लूँगी, ठीक है। आप ये बोलते हो कि मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊँगी, चलेगा। अगर आप बोलते हो मैं पानी भी नहीं पीऊँगी या पीऊँगा, मैं निर्जला व्रत रखने के लिए तैयार हूँ और मैं रख पाऊँगा, तो वेल एंड गुड। आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप कंडीशन सेट कर सकते हो। और बहुत क्लियरली एक पेपर में, एक येलो कलर की पेपर में, जैसे मैंने ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र बोला था, उसे 11 बार लिखेंगे। ओम नमः शिवाय 11 बार लिखेंगे। ओम गण गणपति नमो नमः 11 बार लिखेंगे। ओम हंग हनुमते नमः 11 बार लिखेंगे। उसके बाद अपने विश को बहुत क्लियरली प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब की बताऊँ, अगर आप पर्टिकुलर जॉब ढूंढ रहे हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माई ड्रीम जॉब एंड हैप्पीली डूइंग इट। तो आई हैव की इस एनर्जी पे आप उस अफर्मेशन को लिखोगे, उसे फोल्ड करके मंदिर घर में रख दोगे और 9 शनिवार के व्रत करोगे, जिसमें आप चाहो तो एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे रात को 9:09 में, 10:10 में, 11:11 में। माँ काली की पूजा रात को 8:30-9 बजे के बाद होती है और सबसे उत्तम समय होता है रात के 12 बजे, अर्धरात्रि, ठीक है। तो इस दौरान आप जब पूजा करते हो तो आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हो पहले से कि 9:09 में मैं 9 बार काली चालीसा की पाठ करूँगी, मैं 9 बार काली कवच की पाठ करूँगी, या फिर मैं 9 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की पाठ करूँगी यानी सुनना भी पढ़ना भी, राइट। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लिरिक्स के साथ आपको वीडियोस मिलते हैं, जहाँ पे आप नियमित रूप से 9 बार या 11 बार आप सुनने मात्र नहीं, उसे पाठ कर कर माँ की सामने प्रसाद चढ़ाओगे। चाहो तो 2 लौंग 2 इलायची चढ़ा दोगे, बताशा चढ़ा सकते हो, केला चढ़ा सकते हो, मिठाई चढ़ा सकते हो, जो भी आपके मन करे श्रद्धा अनुसार आप वो चढ़ा सकते हैं और माँ काली के सामने साष्टांग प्रणाम करके, समर्पित करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यकीन माने 4th-5th वीक में आपके सामने ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगेंगे
कि आपको जो कुछ भी इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी होकर रहेंगे। इसके अलावा माँ काली से जुड़ने की और एक सरल तरीका ये, माँ काली द्वारा गाइडेड मेडिटेशन गाइडेड कोर्स एक है, माँ काली के मानस मंथन मिरेक्युलस कोर्स है। कई सारे लोगों ने किया है और कई सारे लोगों के कई सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं शेयर नहीं करती क्योंकि हर किसी के एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। जो मुझसे शेयर करने के लिए कहेंगे मैं वो कर देती हूँ, वरना मैं नहीं करती, क्योंकि माँ काली जिनसे जुड़ना चाहेगी उन तक वो कोर्स पहुँचा के रहेगी। तो मुझे अलग से कुछ भी बोल के उनके लिए किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। माँ काली जिन तक वो माँ काली का मानस मंथन रीराइट योर ओन डेस्टिनी क्रिएट योर ओन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स करना हो, उन तक माँ काली वो संदेश पहुँचा ही देंगे और वो कर लेंगे, मुझे इतना ज़रूर पता है। यदि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ, आपको लगा कि ये वीडियो कुछ काम का है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना। मैं माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची फिर एक वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। कोई डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।